हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी स्टार्ट करने वाले हैं आज की फिजिक्स क्लास 12 की तीसरी क्लास है। और आज की क्लास से हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ये समझना है कि हर बार अगर देखा जाए तो ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इस पहले चैप्टर से ज़रूर आता है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक ए है और एक वैद्युत द्विध्रुव बी है। एक ए है और दूसरा वैद्युत ध्रुव बी है और इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये हम मान लेते हैं 2l है। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं 2l है। देखते हैं कि अब हम इस पर देखते हैं, एक पर -q का आवेश है और एक पर +q का आवेश है। अब -q का आवेश है, +q का आवेश है, ए और बी के मध्य एक बिंदु O है, एक बिंदु O है। और इस जब ये बिंदु O हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब मुझे समझना है कि O बिंदु से R दूरी पर, O बिंदु से R दूरी पर और B के अक्ष में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। और इस बिंदु के पर जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी E का मान मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, आपको फिर समझ में आ गया होगा कि मेरे पास दो ध्रुव हैं, एक और बी है। एक पर -q का आवेश है, एक पर +q का आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य में एक बिंदु O है। A और 2l के बीच की दूरी l है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी l है। O बिंदु से R दूरी पर स्थित एक P बिंदु है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब मुझे पता करनी है कि अब +q से P की दूरी मुझे प्राप्त करनी है। सबसे पहले +q से P की दूरी, तो मुझे देखना है +q से, यहाँ पर लिखते हैं +q से P की दूरी, +q से P की दूरी। तो अब देखो +q है तो यहाँ से O से लेकर P की दूरी कितना है, R है। O से लेकर के P की दूरी कितना है, R है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बीच की दूरी, O से लेकर के बीच की दूरी कितना है, L है। तो O से लेकर के P R है, O से लेकर के B L है। तो अब मुझे क्या करनी है, यहाँ B से लेकर के P R और O से लेकर B, यहाँ मुझे R और L इन दोनों दूरियों को आपस में घटा देंगे, तब मुझे O से लेकर के यानी Q आवेश से +q से P की दूरी मुझे पता चल जाएगी। यानी कि अब हम यहाँ पे लिख देंगे R में से L घटाएंगे तो ये हो जाएगा R - L, ये आपकी पहली दूरी हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि -q से P की दूरी कितना है। अब मुझे दूसरा टॉपिक देखना है कि -q से P की दूरी, -q से P की दूरी, -q से P की दूरी देखो, यहाँ पे O से लेकर के P की दूरी कितना है, R है, R है। अब यहाँ पे Q से लेकर के O के बीच की दूरी L है। यानी अब मुझे समझना है कि यहाँ से R से और L दोनों दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी एक नई दूरी जो निकल के आएगी R + L निकल के आएगी। अब यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई है। अब ये मुझे समझना है कि भाई अब +q के कारण दूरी तो पता चल गई, +q के कारण P पर कितना तीव्रता है और -q के कारण P पर कितना तीव्रता है, ये बात समझनी है। अब मुझे लिखना है +q के कारण P पर तीव्रता, +q के कारण P पर तीव्रता। तो अब मुझे P पर तीव्रता यानी कि अब निकल के चला आएगा E1 बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई ε0। आवेश दोनों पे समान है तो हमारा हो जाएगा Q अपान कितना हो जाएगा, तो Q अपान हो जाएगा R -L का स्क्वायर। इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा तीव्रता है
प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल लेते हैं। प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, तो ये मुझे जब निकालनी है तो अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब दूसरी दूरी हो जाएगी हमारी R प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे परिणामी तीव्रता निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता मतलब आपका जो है, परिणामी तीव्रता मतलब आपकी जो पहली दूरी है E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। यहाँ तक इतनी बात मुझे समझ में आ गई। चलो अब लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ तक जब बात समझ में आई तो अब अगला लाइन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो Q और Q, यहाँ पर जो मुझे कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे कॉमन मिल गया। जब ये मुझे कॉमन मिल गया तब देखते हैं इसके अंदर में क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा अगला। अब मुझे यहाँ पर देखना है, देखो अब मुझे अगली लाइन देखनी है। E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पर हम करवा लेंगे तिर्यक गुणा। क्या करवा लेंगे? तिर्यक गुणा करवा लेंगे। तो हमारा हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर यानी एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B है, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? यहाँ पर लिख देंगे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। देखो यहाँ पर बात समझना, R माइनस L, R प्लस L, यानी कि एक ब्रैकेट में A माइनस B, एक ब्रैकेट में A प्लस B, और ए ब्रैकेट भी A माइनस B, ए ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। ये किसका फार्मूला होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर इतना तक मुझे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर। दो फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। जब दो फार्मूला लग जाएगा क्या हो जाएगा? देखो पहला A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, माइनस दूसरा देखेंगे R स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो प्लस आएगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस L माइनस L स्क्वायर और प्लस का 2RL हो जाएगा। अब देखो भाई, चलो यहाँ तक तो बात बन गई। अब नीचे क्या हो जाएगा? नीचे वाला हम क्या करेंगे? उतार लेंगे R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लो भाई, यहाँ तक मेरी बात बन जाती है। यहाँ तक जब बात बन गई तो आगे चलते हैं। तो आगे मुझे अब ये प्राप्त करना, भैया देखो जो कट रहा है उसको काट दो। देखो क्या कट रहा है? इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जाएगा, इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? E बराबर क्या बचेगा?
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बचेगा भैया हमारा, यहाँ पर बचेगा 2RL, क्या बचेगा 2RL, और 2RL नहीं, 2RL हो जाएगा 4RL बच जाएगा। और 4RL बचने के बाद ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये मेरा यहाँ तक हो गया है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब मुझे एक बात और समझनी है। अब हम मानते हैं कि जो है, क्या मानते हैं, हम मानते हैं L इज़ द मोर लेस दैन आर के, मोर लेस दैन आर के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो L है वो R से बहुत छोटा है, यानी सॉरी R जो है L से बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, तो जब बहुत छोटा है तो मेरी नई जो लाइन आएगी वो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको 4RL को कैसे लिखेंगे, 4L को हम लिख सकते हैं 2 इंटू Q इंटू 2L, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे बाहर लिख देंगे R, लिख देंगे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। और लिखने के बाद ये नीचे हमारा हो जाएगा L स्क्वायर, तो इससे छोटा ही है, तो R की पावर 2 कितना हो जाएगा, R की पावर 4, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर की क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हम कुछ इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात फिर से समझिएगा, यहाँ पर क्या था, मैंने 4R था, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इनको 2 से, चाहे 2 2 जा 4 फिर भी वही हो रहा है, चाहे इसको हम एक साथ लिख दें, चाहे इसको इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन जब हम इस तरीके से लिख देंगे तो मुझे इससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा जो है क्या हो जाएगा, E बराबर ये जो होता है ये पूरा Q इंटू 2L, ये किसके बराबर होता है, ये P के बराबर होता है। Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R अपान का, इसको हम कर देंगे R की पावर 4, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की पावर 4। अब इस R से ये R कट जाएगा, तो E बराबर जो मेरी नई वैल्यू आएगी, तो E बराबर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ठीक है ना, ये मेरी नई वैल्यू निकल के आएगी, और मित्रों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को देखेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। धन्यवाद।